हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। और मैं कपड़े सिल रही थी। दिवाली की त्यौहार आ गई है तो घर भी सफाई करना है। आज ही सिलूँगी कपड़े, आगे नहीं सिल पाऊँगी क्योंकि 2-3 दिन तो सफाई में लग जाएंगे। घर जाऊँगी और घर के लिए तैयारी भी करना होगा। और देखते हैं, मम्मी चाचा तो पैसे देंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कल आप लोगों से घर की बात याद करके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इमोशनल हो गई थी, दुखी हो गई थी, तो मैंने कुछ बात कह दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने तो मेरी वीडियो भी नहीं देखा और किसी ने उनके पास फ़ोन कर दिया कि आपकी वाइफ क्यों दुखी है, आप क्यों उनको दुखी रखते हो। अरे यार, मेरे हस्बैंड थोड़ी नहीं दुखी रखते, वो तो अपने तरफ से जी जान से कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार को खुश रखूं। पर हाँ, औरत की औरत का दिल इतना कच्चा होता है ना, छोटी सी बात में ही इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। तो हाँ, औरत का दिल अक्सर ही कच्चा होता है, छोटा होता है, जो कि बड़ी सी तो क्या, छोटी बात नहीं एक्सेप्ट कर पाते। थोड़ा सा कष्ट क्या हुआ, वो दिल्ली भी चले गए थे, इसकी वजह से और मैं दुखी हो गई थी और थोड़ी बहुत ऐसी बातें कह दिया था जो कि नहीं कहना चाहिए था। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ आप लोग अपने तक ही बात रखते, क्यों उनके तक पहुँचाए। हाँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, सॉरी नहीं बोलूँगी। और क्या करें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कि लव मैरिज लाइफ अजीब हो जाती है, ना घर की ना घाट की। हाँ, कल मैंने बोला था, ये हकीकत है कि अगर मैं दुखी हूँ ना तो अपने पति से बोलती हूँ। मतलब एक बात कह रही हूँ, हम ही नहीं, हर एक लेडीज़ के बारे में बोल रही हूँ कि अगर वो दुखी है ना तो पति से बोलेगी तो उसके अंदर पता क्या होता होगा कि ये सिटी शहर घूमने के लिए और घर में विवाद फैलाने के लिए औरतें बातें करती हैं। और इसलिए मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। अपने घर में जो कुछ होता है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, फिर परिवार में, फैमिली में, सास बहू में, वैसे मैं तो अपनी सास से कुछ कहती नहीं हूँ ज़्यादा, कुछ भी नहीं कहती। ज़्यादा तो क्या, कुछ भी नहीं कहती। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना बना दिया, परोस दिया, खा लिया, चली गई अपने काम से। वो भी, मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गई। मैं अक्सर कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ उनसे, और वो चाहे हमें कुछ भी बोल दें, वो तो मुझे बहुत खरी खरी बात कह देती हैं। पता क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है। मेरी 2 देवरानियाँ उनकी शादी होके आई हैं, तो वो तो उनसे लड़ भी जाती हैं क्योंकि उन्हें इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं होता। और मैं तो लव मैरिज हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त करती हूँ और इसी वजह से थोड़ी दुखी हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं है, तो मेरे हस्बैंड तक मत पहुँचाया करो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमने भी कोई गलतियाँ किया है, किसी माँ बाप की दिल दुखाया, तो कोई माँ बाप हमें बुरा बोल रहा है, वो हमारी गलतियों से बोल रहा है। हम ना गलती करते और ना हमें कोई कुछ कह पाता। वैसे कोई बाहरी का तो कोई कुछ कहता नहीं, बस मम्मी हैं जो कुछ को कह देती हैं। अभी देवरानी जेठानी में मेरी लड़ाई भी पहले होता था, पर वो कभी अब सब नहीं बोलती थी। अगर, लेकिन हाँ, मम्मी की थोड़ी गलती है जो मुझे बोल देती हैं। अगर मम्मी अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं रखेंगी तो मेरे फैमिली वाले, मेरी देवरानियाँ, मेरी देवर, वो भी अपने लफ्ज़ पे कंट्रोल नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब माँ ही बोलेंगी तो छोटे तो अक्सर ही बोल देंगे वो, और माँ अपने आप को थोड़ी रोक के रखेंगी तो वो नहीं बोलेंगे। और जब घर के लोग बोलेंगे तो बाहर के भी बोल के चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरी मम्मी पापा तो मुझे अब कुछ नहीं कहते हैं और यहाँ पे भी मुझे कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन मेरी मम्मी हैं, सास हैं, थोड़ी बहुत बोल जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, वो बूढ़ी बाड़ी हैं, उनकी बातें तो मेरी आशीर्वाद के लिए ही बोल बोल रही हूँ। वो जितना बुरा बोलेंगी वो मेरे लिए आशीर्वाद ही बन के बरसेगा, बुरा नहीं बन के बरसेगा। और हाँ, दुखी हो जाता है दिल, और कुछ नहीं। पर क्या करें, वो ऐसा कहती हैं तो हमें भी उनके साथ ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। मैं उनसे कुछ नहीं कहती और कल की बातें उन तक पहुँचाओ, वो कुछ ज़्यादा मतलब टेंशन में हो गए थे। और वो सुबह से कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं, यार जा तू पेंडल लेके आ, यार जा तू पेंडल लेके आ। अरे यार, आज मैंने वापस कर दिया, पर
थोड़े दिन में वो कमाएंगे, पैसे देंगे, मैं ले लूँगी, ऐसी क्या बात है। हाँ, कल थोड़ी दिक्कत हुआ था क्योंकि वो बहुत 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 सुंदर पेंडल था, इसलिए थोड़ी सी दुखी हो गई थी। कोई बात नहीं, अब तो मैं खुश हूँ, जब मेरा पति मुझे कमा के देगा तो मैं ले लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोग उन तक फ़ोन करके मत बताया करो, वो दुखी हो जाते हैं। जब हम दुखी हैं और मेरी बातें वो सुनेंगे तो हमसे भी ज़्यादा वो दुखी हो जाएंगे। भाई कही जाती है, आदमी दुखी होता है पर वो सामने नहीं लाता, वो अपने दिल में दबा के रखता है। और औरत दुखी होती है तो पब्लिसिटी कर देती है, यानी कि पड़ोसन से कोई लेडीज आ गई, अब हम तो हैं घर में काम कर लिए, टाइम पास के लिए फ़ोन के आगे बैठ गए, पर वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास तो नहीं टाइम है। वो बस इतना ही फ़ोन करके कह सकते हैं, हेलो शालू क्या दिक्कत है, क्या हुआ, मेरे पास ऐसे फ़ोन आया, ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है तो जा लेके आ, बता मैं कर्जा लेके और तुझे दे दूँ पैसे, तुझे ज़्यादा पसंद है। किसने कहा वापस करने के लिए, मुझे खैर किसी ने नहीं कहा था, मैं अपनी इच्छा से गई थी क्योंकि दिवाली था और इतना उधार कोई सुनार तो करेगा नहीं। वैसे भी वो कर लेते, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे तो वो मेरे घर आके लड़ाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमें भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब मेरे पास वक्त से पहले पैसे नहीं हुए तो मैंने पेंडल को दे दिया और उनसे ये भी कह दिया कि ये मेरी पेंडल बेचना नहीं, त्योहार के बाद अगर आपके पास बिच जाता है तो मुझे इसी डिज़ाइन का लेके आ जाना, और त्योहार के बाद मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं पेंडल को ले जाऊंगी, मेरे हस्बैंड पैसे देंगे तो। और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक बार बोला भी कि आप ले जाओ ना, हमने कि नहीं, आपकी त्योहार है, आपकी कमाई है, धनतेरस पे सुनार और बर्तन वालों की ज़्यादा ही कमाइयाँ होती हैं, तो हमें भी हर तरीके से सोच के चलना चाहिए, ना कि किसी कोई बर्दाश्त कर रहा है तो उसके ऊपर और ही अत्याचार करो, हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहीं तक, हम काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेती हूँ। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। और मैं अपना काम करने जाती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो जाएगी 2 घंटे बाद, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, 2 घंटे ही जो कुछ कर पाऊँगी। फिर बच्चों को खाना पीना खिलाना, उनको तैयार करना, उनकी होमवर्क करवाना, उनको ट्यूशन भेजना, फिर उधर बर्तन वर्तन हो जाते इकट्ठे धोने होने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। पोछा तो मेरा घर कच्चा है, पोछा तो नहीं लगाते, लिपते ही हैं हफ्ते महीने 15 दिन में, और फिर भी काम बहुत हो जाता है। बाय।